प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा की हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 16। अध्याय का नाम है वन के मार्ग में। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आगे अपने साथियों को फॉरवर्ड करें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है इस अध्याय में प्रश्न नंबर 1 के तहत क्या पूछा गया है कि कविता को पढ़ो। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ इसका नंबर इस साल है, चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इसके बाद आगे बाबा ने था पेड़ लगाया बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेरे के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। बड़ी प्यारी कविता है, प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाली कविता। तो देखिए कनेर के फूल गुलाबी सफेद और पीले रंग के होते हैं। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न रंगों के और कौन कौन से फूल खिलते हैं उनके नाम और रंग लिखो। तो इसमें जो है क्या लिखा गया है नाम, देखिए गुलाब, गुलाब का जो रंग है वो लाल होता है, गेंदा पीला होता है, चमेली सफ़ेद होती है, ढेला लाल रंग के फूल होते हैं, सूरजमुखी पीला होती है। और जो आपके आसपास फूल लगते हैं उन फूलों के नाम और भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे सरसों के फूल है वो पीले रंग के होते हैं। इसके बाद देखिए ख भाग, इसमें क्या है, नीचे बनी तालिका में कुछ फूलों के नाम दिए हुए हैं उनके सही नाम बताओ और कोष्टक में दिए गए अक्षरों से नाम पूरा करो। क्रम बाएं से होगा, बाएं से क्रम होगा सभी का। तो देखो इसमें है, इसमें जैसे मो भर दिया मैं अक्षर तो ये बन गया मोगरा, आगे है सूरजमुखी, आगे है गुलमोहर, और आ और ले भर के आमल ताश गुलाब। ये फूलों के जो नाम है वो बाएं से दाएं भर दिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है अगर तुम्हें कभी वन में रहना पड़े तो कैसा लगेगा, कारण सहित वर्णन करो। अब वन में रहना पड़ेगा तो अजीब लगेगा क्योंकि हम वन में रहने के अभ्यस्त नहीं हैं, क्योंकि हम वन में रहने के अभ्यस्त नहीं हैं। इसके बाद देखिए आगे 3 नंबर, वन भ्रमण पर जाने के लिए वन भ्रमण का कार्यक्रम बनाते समय तुम्हें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। वन भ्रमण पर जाने के लिए खाने पीने की चीजें लेनी पड़ेगी, सारा सामान साथ में लेना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए तुम्हारे घर की बोली में इन्हें क्या कहते हैं, जैसे समय को आप क्या कहते हो, समय भी कहते हैं। कुछ जो है हमारी बोली होती है उसमें हम कोई इधर टेम कहता है तो उसको टेम लिखो, कोई टाइम बोलता है तो टाइम लिखो। इस बाद गगरी है, इसको मटका कहते हैं, मटकी भी कहते हैं, गड़ा भी कहते हैं, जंगल को वन कहते हैं।
हरियाली को हरियाली कहते हैं, खेती बाड़ी, खेती को खेती बाड़ी बोलते हैं, बादल को बादली कहते हैं, या कुछ और नाम लेते हैं आपके क्षेत्र में तो आप वो नाम लिख सकते हैं। जैसे मरुस्थल को मरुस्थल, पानी को पानी, हमारे यहाँ ये नाम ऐसे ही बोले जाते हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई दूसरा नाम है पानी का तो वो आप इसमें लिख देना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संज्ञाओं के बहुवचन रूप लिखो। जैसे लड़का लड़के है तो घड़ा क्या हो जाएगा, घड़े, जूता जूते, बेटा बेटे, कलम कलमें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये चित्र दिया हुआ है। करना क्या है कि नीचे 6 चित्र बने हुए हैं, उनमें से 3 चित्रों को देखकर कहानी लिखी गई है। आगे के 3 चित्रों को देखते हुए कहानी आगे बढ़ाओ। अब क्या लिखा गया है इसमें देखिए, एक हाथी दिखाई दिया है अनेक पेड़ हैं, उनके बीच में यानी जंगल का दृश्य है और हाथी है। तो हल्कू एक छोटा सा हाथी था, वह घने जंगल में रहता था। एक छोटी सी कहानी शुरू होगी। इसके बाद 2 नंबर चित्र के सामने इन्होंने जो है क्या दिया हुआ है कि ये देखो अनेक हाथी दिखाई दे रहे हैं। दिन भर सभी हाथियों के साथ इधर उधर घूमता था। ऊंची ऊंची घास उसे बहुत पसंद थी। उसे जंगल में घूमना भी बहुत पसंद था। आगे चित्र नंबर 3 को देखो आप 3 नंबर चित्र में जो है क्या दिया हुआ है, क्या कि एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग बंदूक लेकर छिपते छिपते आ रहे हैं। इसके बाद चित्र नंबर 4 पे चलिए। 4 नंबर चित्र पे ये वही आती है, जंगल का दृश्य है। इस पे कहानी हमें लिखनी। तो मैंने क्या लिखा, उसने उन लोगों को देखकर ऊंची आवाज में बोलने लगा। देखकर ऊंची आवाज में वो बोलने लगा बोलना शुरू कर दिया, या वह, उसने के स्थान पर हम वह लिख देंगे। यहाँ पर वह उन लोगों को देखकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, दौड़ने लगा वो। उसके बाद अगले चित्र में देखो क्या हुआ कि दहाड़ सुनकर के हाथी इकट्ठे हुए। उसकी आवाज के संकेत पर सभी हाथी समझ गए कि कोई संकट आया है। कोई संकट आया है। सभी उसके पास भागने लगे। सभी उसकी तरफ दौड़ने लगे। देखिए इसके बाद आगे क्या हुआ चित्र नंबर 6 में सभी वन के हाथी इकट्ठे होकर बंदूक वाले, देखो इकट्ठे हो गए सारे, तो सभी वन के हाथी इकट्ठे होकर बंदूक वाले सभी लोगों को वहां से भगा दिया और उसकी जान बच गई। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो है हल हमने किया। आगे की कक्षा में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।